हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले आप लोग ध्यान दीजिएगा। कल हम आप लोगों को पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.2 का बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा कर दिए थे। बहुविकल्पीय हमारा 11 तक पूरा हो गया था। अब हम आज शुरुआत करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिए, आज हम शुरुआत करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन 306 और 657। 306 और 657। 306 और 657 का HCF इसका HCF दिया गया है 9, यानी हम 9 दिया गया है। 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है, तो LCM का मान होगा, तो LCM ज्ञात करो। चलिए देखिए, हम लोगों को दिया गया है 306 और 657 का HCF यानी मासा 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए, यानी लासा हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। आप लोगों को एक सूत्र बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, पहली संख्या हमारा 306 दिया गया है, 306 लिख दिया जाए, गुणा दूसरी संख्या हमारा 657 दिया गया है, 657 दिया गया है, इक्वल टू मासा। ध्यान दीजिएगा, मासा हमारा दिया गया है HCF 9 गुणे लासा हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी LCM लिख दिया जाए। देखिए अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, LCM का मान ज्ञात करेंगे, इसके साथ 9 यहां गुणा में लिखा है, जब 9 का पक्षांतर होगा तो यहां 9 आ जाएगा भाग में, यानी बटा में। 306 गुणे 657 बटा ये 9 इधर आ जाएगा, बराबर LCM। चलिए देखिए, हम चेक करते हैं, इससे हो शायद विभाजित हो जाए। चलिए चेक करिए, 9 से काट दिए इसको, 9 3 27 बन गया 36, 9 4 36, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बच गया 34 गुणे 657 बराबर LCM। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, 657 का 34 से गुणा कर लिया जाए, 4 7 28 के 8 हासिल आया 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल आया 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल आया 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल आया 1, 3 6 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 3 हासिल आया 1, 9 2 1 11 1 12 2 हासिल आया 1 1 1 2। यह हमारा आ जाएगा 2 2 3 8 इक्वल टू LCM, यानी कि हमारा LCM जो आ जाएगा 2 2 3 8। चलिए देखिए, 2 2 3 8, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। यह सूत्र आप लोग याद रखिएगा। हमारे क्वेश्चन में पहली संख्या दिया गया था, दूसरी संख्या दिया गया था, हमारा HCF दिया गया था, और हम लोगों से LCM पूछा था। आप लोग इस तरह से लगा लेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, व्याख्या कीजिए क्यों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्याख्या कीजिए क्यों, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, ध्यान दीजिएगा 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3, ध्यान दीजिएगा सॉरी प्लस 2 गुणे 11 है, 2 गुणे 11, 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। देखिए व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले भाज्य और अभाज्य वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाएं, यानी कि उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उनका कोई कॉमन हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, सिर्फ एक और स्वयं के अलावा, उन्हें हम अभाज्य कहते हैं। अब देखिए हमारा ये लिखा है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। देखिए यहां से यहां तक एक पद और यहां से यहां तक एक पद। अब देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 इसमें भी है, इसमें भी है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। भाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, लेकिन अभाज्य संख्याओं का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, कोई भी कॉमन पद नहीं होता है। अब देखिए 2 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है, हम 2 गुणे 11 कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 3 प्लस यहां पे कॉमन ले लिए हैं 1 बचेगा। यानी ध्यान दीजिए 2 गुणे 11 कॉमन ले लिए थे, यहाँ 17 बचा, 5 बचा और 3 बचा। 17 गुणे 5 गुणे 3 प्लस 11 1। ध्यान दीजिएगा, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। भाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी भाज्य संख्या होगी तो वो किसी भी संख्या से कट जाएगी, यानी कि जो हमारी संख्या यहाँ पे आएगी, ध्यान दीजिएगा, वो संख्या 2 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, क्योंकि इसी संख्या में से इतना हम कॉमन लिए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं। इसका मतलब हमारा ये जो दिया गया है ये एक भाज्य संख्या है। चलिए देखिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। यदि 2 संख्याओं का HCF 145, देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का HCF 145, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 संख्याओं का HCF 145 तथा LCM 2175 है, तथा LCM 2175 है, 2175 है। यदि एक संख्या 725 है, यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या बताओ।
चलिए देखिए, आप लोग को सूत्र पता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हल करते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को HCF दिया गया है और LCM दिया गया है, और हम लोगों को यदि एक संख्या यानी पहली संख्या दिया गया है। चलिए देखिए, पहली संख्या 725, यहां हम लोग लिख देंगे 725 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करना है, लिख दिया जाए दूसरी संख्या बराबर मासा हम लोगों का कितना दिया गया है 145 145 गुणे लासा 2175। चलिए देखिए, अब 725 इसके साथ यहाँ पे गुणा में लिखा है। ये 725 जब पक्षांतर होगा यानी कि बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, भाग में, यानी कि ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 145 गुणे 2175 बटा 725। चलिए देखिए कितना हो गया, अब हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, देखिए इससे इसको हम लोग काट देंगे, 725 से कट जाएगा, 725 तिहाई 2175, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 145 गुणे 3, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 पचे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 चौक 12 1 13 के 3 हासिल आया 1, 3 1 9 3 1 4। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 435, दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा हमारा 435। आप लोग इसको याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसी फार्मूले से हम लोग दूसरी संख्या निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा 435। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया साथियों, चौथा हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखें, चौथा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोगों का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट पहला दिया गया है 140, पहला दिया गया है 140। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 2 से काटते हैं 2 7 14, 2 9 70, फिर 2 से काटते हैं 35, फिर 5 7 35, फिर 7 से 1। चलिए देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 140 बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार, लीजिए 2 की पावर 2 गुणा 5 एक बार आया है 5 गुणा 7 एक बार आया है 7, यानी कि हमारा चौथे का सवाल नंबर फर्स्ट हल हो गया। अब चलिए सवाल नंबर सेकंड लिखते हैं। सेकंड वाला सवाल हमारा दिया गया है 156
156। चलिए देखिए हल कर लेते हैं 156 को। सबसे पहले 2 से, 2 7 14, ये बन गया 16, 2 8 16। फिर 2 से, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से, 3 1 9 3, 3 3 9। फिर हमारा 13 से, 13 1 9 13। अब ये हो जाएगा 156 बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 आया है 2 बार, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 एक बार आया है 3 गुणे 1 बार 13 आया है 13। इस तरह से 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये वाला हो गया। 2 की पावर 2 गुणे 3 इंटू 13, ये हमारा हो गया। चलिए देखिए इसके बाद में अगला लिखते हैं। सेकंड तक हो गया, थर्ड लिखते हैं। चलिए देखिए थर्ड, फर्स्ट और सेकंड हम लगा दिए, थर्ड इसके बाद में। थर्ड वाला हमारा कितना दिया गया है, हमारा थर्ड में दिया गया है 3825। 3825। चलिए देखिए 3825 दिया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3825 ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा सबसे पहले 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 9 3, 3 दूनी 6 बन गया 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट जाएगा। 3 1 9 3, 3 दूनी 6, ये बन गया 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट गया। फिर 3 से चेक करते हैं। 3 चौक 12, 3 1 9 कट जाएगा। फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर कट गया। फिर हमारा कितने से, 3 से चेक करते हैं। 3 से नहीं कटेगा। 3 1 9 3, चौक 12 नहीं कटेगा। 5 से कर दिया जाए। 5 5 8 40, 5 5 25, 5 से। फिर 5 से, 5 1 9 5, 5 7 35, फिर 17 से, 17 1 9 17। ये हमारा हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 3 2 बार, 2 बार 5, 1 बार 17, यानी 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17, ये हमारा इतना हो जाएगा। 3 2 बार, 5 2 बार, 17 सिर्फ 1 बार। 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 5005। हम लोग चौथा लिखते हैं 5005। चलिए देखिए हल कर लिया जाए इसको। पहले हम लोग 5 से, 5 1 9 5, 5 0 9 0, 5 0 9 0, 5 1 9 5। अब देखिए हमारा ये हमारा कितने से डिवाइड होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 9, 1 3 3 9, 1 नहीं कटेगा 3 से। 4 5, 5 से नहीं कटेगा। 6 से, 7 से चेक करते हैं। 7 1 9 7, 3 10, 3 बन गया 30 बन गया। 7 चौक 28, 2 21, 7 से कट जाएगा। 7 से चेक करते हैं। 7 1 9 7, 3, ये बन गया 30, 7 चौक 28, 2 21, 7 21। अब देखिए कितने से कटेगा। 7 के बाद में, 7 से तो फिर डिवाइड नहीं होगा। 7 दूनी 14, 7 के बाद में 8 9 10, 11 से चेक करते हैं। 11 1 9 11, 3 11 से कट जाएगा ये 11 से। 11 1 9 11, 3 14, 33, 11 3 33, फिर 13 से एक बार। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन 7429। अगला है पांचवा है हमारा 7429। चलिए देखते हैं
पांचवा हमारा है, एक बार देख लेते हैं, 7429। चलिए देखिए, इसको चेक करते हैं। 7429, 3 दूनी 6, 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 दूनी 6, 14, 3 चौक 12, 2 22, 3 30 नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 6 42, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 8 9 10, 11 से चेक करते हैं, 11 6 66, 8 से 7 9, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से चेक करते हैं, 13 से, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 65 5 70 9 बन गया ये बात। देखिए 13 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम लोग आगे चेक करते हैं, 14 से नहीं होगा, 15 से, 16 से नहीं होगा, 17 से चेक करते हैं एक बार, 17 से एक बार चेक किया जाए, 17 से चेक करते हैं, भाग देके चेक कर लेते हैं, 17 से हम लोग भाग देंगे 7429, 17 से चेक करते हैं, 17 दूना 34, 17 3 17 चौका 68, घटाए 14 में से 8 गया 6, ये 62, 17 3 51, 1 1 19, 17 से 17 छक्का 17 7 119, हाँ कट जाएगा, 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड करेंगे हम लोग, आ जाएगा 437 हमारा आ गया, 17 से डिवाइड हो गया, 17 7 119। चलिए देखिए, इसके बाद में फिर चेक करते हैं 17 से, तो 17 से दोबारा चेक कर लेते हैं, 17 दूना 34 9 नहीं घटेगा, 18 19 से चेक करते हैं, 19 दूना 38 38 5 43 19 3 57 कट जाएगा। अब हम लोग 23 से चेक कर लेते हैं, 23 से एक बार, चलिए देखिए, 17 19 23 यानी हमारे हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। हमारा पांचों सवाल पूरा हो गया, यानी कि चौथे में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमारा इसमें का पांचों पूरा हो गया। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करो। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के LCM तथा HCF ज्ञात करो। चलिए देखिए, हम लोगों को LCM और HCF ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा फीका चल रहा है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के LCM तथा HCF ज्ञात करो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सबसे पहला हम लोग लिखते हैं, 5वें का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 12 15 तथा 21, 12 15 तथा 21। ध्यान दीजिए, 12 दिया गया है, 15 दिया गया है, 21 दिया गया है। इसका हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, एक बार LCM ज्ञात करना है, एक बार HCF ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग LCM ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, LCM 12 15 21। चलिए देखिए, 12 का हम लोग खंड कर लेते हैं,
2 दूना 4 तिहाई 12, 15 का कर लेते हैं 3 गुणा 5, 21 का कर लेते हैं 3 गुणे 7। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एलसीएम बराबर, चलिए देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे जो कॉमन होता है, जो संख्या कॉमन होती है उसको लिख लेते हैं, इसके बाद में जो भी बचता है उसको लिख लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को इसका एलसीएम ज्ञात करना है, इसके बाद में इधर लिख लेते हैं एचसीएफ ज्ञात करना। इसी क्वेश्चन का एचसीएफ 12 का, 15 का, 21 का, ध्यान दीजिएगा इसका तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। दोनों हम एक साथ लिखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे दोनों में अंतर। चलिए देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का फर्स्ट था। चलिए देखिए सबसे पहले आप लोग एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, फिर आप लोग समझ जाएंगे। 2 दूना 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 3 गुणा 5, ये हो जाएगा 3 गुणा 7। चलिए देखिए सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लिया जाए। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है मासा, हम लोगों को मासा ज्ञात करना है। हमारा मासा वही होगा जो इसमें तीनों में कॉमन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें तीनों में कॉमन मिल जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और ऊपर वाले में भी 3 है, ध्यान दीजिएगा 3 हमारा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा एचसीएफ सिर्फ वही होता है जो सब में कॉमन होता है, लेकिन एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, इसके अलावा जो बचता है चाहे ऊपर वाले में बचे चाहे नीचे वाले में बचे सब लिख लेते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो कॉमन है 3 कॉमन है, 3 लिख लिया जाए गुणा। अब देखिए ऊपर वाले में 2 बार 2 बचा, ये तो हम कॉमन ले ही लिए हैं, ऊपर वाले में 2 बार 2 बचा, इसको लिख दिया। अब देखिए दूसरे वाले में 1 बार 5 बचा, इसको लिख देते हैं गुणे, तीसरे वाले में 1 बार 7 बचा, इसको लिख देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सिर्फ वही पद लिखते हैं जो सब में कॉमन होता है, लेकिन एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो कॉमन होता है उसको 1 बार लिख लेते हैं, इसके अलावा जो भी बचता है, देखिए ऊपर 2 बार 2 बचा, इसको लिख लिया, 1 बार 5 इसमें बचा, इसको लिख लिया, 1 बार 7 बचा, इसको लिख लिया, सबको लिख लेते हैं। अब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे, 7 सौ 7 42, 420 हमारा आ जाएगा, उत्तर आएगा 420, यानी कि हमारा एलसीएम 420 आएगा, एचसीएफ 3 आएगा, यानी 3 आएगा। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 2 देखिए, 2 में दिया 17, 23, 29, 17, 23, 29, देखिए 17, 23, 29। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या याद करना है, एलसीएम। 17 अभाज्य संख्या है, लिख लिया जाए, 23 अभाज्य संख्या है, इसको भी लिख लिया जाए, 29 भी अभाज्य संख्या है, इसको भी लिख लिया जाए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा एलसीएम, एलसीएम बराबर, अब देखिए इसमें कोई चीज कॉमन नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, सबका गुणा कर लेंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29, यह हमारा जितना आएगा वही उत्तर आ जाएगा। चलिए इसके बाद में हम इधर एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ ज्ञात करना है, 1 मिनट, 17, 23, 29,
हम लोगों को 17, 23, 29, 17, 23, 29। चलिए देखिए हम लोगों को HCF ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगर कोई संख्या कॉमन नहीं होगी तो उसका मासा हो जाएगा 1। सिर्फ एक, देखिए एक तो सब में कॉमन होता है, इसमें गुणा 1 लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, यानी गुणे में एक तो सभी संख्याओं में ध्यान दीजिए अपने आप रहता है, तो हमारा HCF हो जाएगा 1। और इसका हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 17 का 23 से करते हैं। देखिए 23 का 17 से गुणा कर लेते हैं। 17 × 51 के हासिल आया 5, 17 दूनी 34, 34 5, 34 4 38, 1 39, 391 हो गया। फिर गुणा कर लेते हैं इसका 29 से। 9 1 9, 9 9 81, 1 हासिल आया 8, 9 3 27, 27 8, 27 3 30, 5 35, 2 1 9 2, 2 9 18 के 8 हासिल आया 1, 2 3 6 7, 9 3 8 5 13 के 3 हासिल आया 1, 7 3 10 11। ये हमारा हो जाएगा 11 339। हमारा LCM इतना आ गया, HCF हमारा 1 हो गया। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसके बाद में इसमें थर्ड दिया गया है, पांचवा का हमारा सेकंड हो गया, इसमें थर्ड सवाल। अब हम लोग थर्ड वाला एक सवाल, 8 9 25, 8, 9, 25। चलिए देखिए सबसे पहले 8, फिर 9, फिर 25। 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 9 को 3 गुणा 3, 3 3 9, 25 को 5 गुणा 5। ये हमारा हो जाएगा LCM। चलिए अगला देखिए, इधर लिख लेते हैं 8 का 9 का 25 का। 8 2 दूना 4 दूना 8, 9 3 गुणा 3, 25 5 गुणा 5। चलिए देखिए इधर हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए HCF में सिर्फ कॉमन कौन सा है? इसमें 2 2 2 लिखा है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, यानी हमारा HCF हो जाएगा 1 होगा। अब हमारा LCM ज्ञात करते हैं। देखिए LCM में जो कॉमन मिलेगा वो लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, सब लिख दिया जाए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 8, 24 72, 72 पंचे कर लिया जाए। 72 का 5 से 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36। फिर इसको 5 से कर लिया जाए, एक बार और, एक 5 और बचा था। 5 शून्य 0, 5 6 30 के शून्य हासिल आया 3, 5 3 15 3 18, 1800। ये हो जाएगा 1800। हमारा LCM 1800, HCF हो जाएगा 1। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा हो गया। इसके बाद में हम लोग 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n की पावर n अंक
शून्य पर समाप्त हो सकती है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को आप लोग समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। शून्य पर समाप्त होने का मतलब होता है इकाई अंक शून्य रहे। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, यानी कि हमारा शून्य पे समाप्त हो रहा है। शून्य पे समाप्त होने का मतलब हमारा इकाई का अंक शून्य होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जो इस तरह से सवाल दिया गया इसमें एक चीज लिख सकता था, 6 की पावर m अंक शून्य पर समाप्त होगा, या लिख सकता था कि इसका इकाई अंक शून्य हो सकता है। इस तरह से भी लिख सकता था। शून्य पर समाप्त होने का मतलब यही होता है कि इकाई अंक शून्य हो। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 6 गुणे 30, 30 छक्का 180, देखिए हमारा इकाई अंक शून्य आ गया। शून्य पे समाप्त होने का मतलब हमारा इकाई अंक शून्य होना चाहिए। चलिए देखिए, अब आप लोग सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है? नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। अब आप लोग कारण समझ लीजिए, कारण क्यों। देखिए, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए या उसका इकाई अंक शून्य होने के लिए संख्या में 2 और 5 का होना आवश्यक होता है। ध्यान दीजिए, जब तक 2 और 5 नहीं होगा तब तक वो संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी, यानी कि उसका इकाई अंक शून्य नहीं आएगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं 18 गुणे 5, देखिए 18 पंचे 90, इसमें 2 भी शामिल है 5 भी है। देखिए 18 में 2 शामिल है, 2 गुणे 9 और गुणे 5। देखिए ध्यान दीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं 2 और 5 का होना आवश्यक होता है। जब तक 2 और 5 नहीं होगा तब तक कोई संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी, यानी कि उसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा। अब देखिए हमारा दिया गया है, ध्यान दीजिए, इसका उत्तर होगा नहीं। हमारा दिया गया 6 की पावर n। चलिए देखिए, 6 की पावर हम चाहे जितना लगा दें, चाहे 6 की पावर 1 कर दें तो 6 होगा, 6 की पावर 2 करें 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 करेंगे 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा किसी संख्या में इकाई अंक शून्य नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, इकाई अंक शून्य नहीं हो रहा है, कहीं भी इकाई अंक यानी कि शून्य पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 का होना आवश्यक होता है। 2 और 5, देखिए आप लोग समझिएगा, मान लीजिए हम लिख दें 6 की पावर 2 लिख दें। देखिए 6 में हमारा 2 गुणे 3, यानी कि 6 में 2 और 3 तो शामिल है लेकिन 5 नहीं है। अगर इसमें एक बार 5 भी मिल जाता तो हमारा 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, यानी कि हमारा इकाई अंक शून्य बन जाता, यानी शून्य पे समाप्त हो जाता। आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी संख्या इकाई अंक शून्य तभी आती है जब संख्या में 2 और 5 शामिल हो, यानी कि हमारा 6 की चाहे जितनी पावर कर दी जाए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी, यानी इसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा। आप लोग लिख लीजिए, यहां इसका उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, लिख दीजिएगा नहीं। नहीं लिखने के बाद लिख दीजिए क्योंकि, ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होता है जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है, 2 और 5 शामिल होता है। ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक का मतलब समाप्त होना, इकाई अंक यानी लास्ट वाला अंक शून्य तभी होगा जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है। चूंकि 6 की पावर n में 2 तो शामिल है लेकिन 5 नहीं है। 2 तो शामिल है लेकिन 5 नहीं है। ध्यान दीजिए 6 में 2 शामिल है, 6 में 2 शामिल है यानी 2 गुणे 3 तो हो सकता है, लेकिन 5 शामिल नहीं है। चूंकि 6 की पावर n में 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, अतः 6 की पावर n, अतः 6 की पावर n किसी भी स्थिति में शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम अतिलघ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 6 तक बता दिए। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।